फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी साथ से। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात की। ईरानी स्पीकर, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा, ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में खित्ते में पायदार अमन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। बदलती हुई इलाकई सिक्योरिटी सूरत हाल, जारी सिफारती रवाबित और खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दी गई। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और मुसलसल सिफारती कोशिशों के जरिए पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। ईरान के हवाले से मामलात बेहतर हो रहे हैं। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू और तकरीब से खिताब। बोले, ईरान को कभी भी एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान ने आबनाए होर्मज़ को मुकम्मल खोल दिया। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। काफ़ी निकात पर इत्तेफाक हो गया। नहीं समझता बाकी इख्तलाफात इतने अहम हैं। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। तबाह किए गए जौहरी प्लांट की बाकियात भी वापस लाएंगे। किसी माली लेन देन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बुध तक जंग के खात्मे के लिए तवील मुद्दती मुआहिदा न हुआ तो ईरान के साथ जंग बंदी खत्म कर सकते हैं। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई। हमें नेटो की ज़रूरत नहीं, उनको हमारी ज़रूरत है। नेटो कागजी शेर है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। बोले, दोनों अजीम शख्सियात हैं। मदद करने पर इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। ट्रंप के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक्स पर सदर ट्रंप के पैगाम के जवाब में लिखा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से अमरीकी सदर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपके मेहरबान शाइस्ता अल्फाज की दिल से कदर करता हूँ। ईरान ने यूरेनियम की अमरीका मुंतकली से मुतल्लिक अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका का जौहरी मवाद की हवालगी का मुतालबा ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अफजुदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करने पर इत्तेफाक नहीं किया। अफजुदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है। इसे कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का कहना है, तेहरान अफजुदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। ईरान किसी भी सूरत जौहरी अफजूदगी को सिफर करने या रोकने पर आमादा नहीं। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का बयान। कहते हैं, ऐसे दावों से अमरीका को फातेह नहीं समझा जा सकता और ना ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। अमरीका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटें रहीं तो आबनाए होर्मज़ खुली नहीं रहेगी। आबनाए होर्मज़ से जहाज़ों के गुजरने का अमल मखसूस रास्तों से होगा। इसके लिए ईरान की इजाज़त लाजम होगी। मीडिया वॉर ईरान अमरीका इसराइल जंग का हिस्सा है। ईरानी अवाम प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होंगे। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान की एक और बड़ी कामयाबी। लेबनान में जंग बंदी के बाद ईरान ने आबनाए होर्मज़ खोल दी। अमरीका ईरान मुआहदे में दूसरी बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीका ईरान जंग बंदी की बाकी मुद्दत तक आबनाए होर्मज़ खुली रहेगी। तमाम तिजारती बहरी जहाज ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते पर सिफर करें। पासदारान इनकलाब ने आबनाए होर्मज़ से गुजरने के लिए इजाज़त लाजमी करार दे दी। कहा, सिर्फ तिजारती जहाज ही आबनाए होर्मज़ से गुजर सकेंगे। फौजी जहाज़ों के आने जाने पर पाबंदी बरकरार है। आबनाए होर्मज़ खुलने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ। डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा, तेल की कीमतों में कमी के असरात जिस कदर जल्द मुमकिन हुआ आवाम तक पहुँचाएंगे। आबनाए होर्मज़ खुलने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.38 फी बैरल में फरोख्त। अमरीका की मजीद 1 माह के लिए ममालिक को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त। तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा होने और समंदर में मौजूद होने की शर्त आयद। अमरीकी महकमा खजाना ने ऐलान किया कि अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस्तस्ना में ईरान, क्यूबा और शिमाली कोरिया से मुतल्लिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 153वें PMA लॉन्ग कोर्स, 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड, 72 में इंटीग्रेटेड कोर्स, 15 में मुजाहिद कोर्स और 27 में लेडी कैडेट कोर्स की भी पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स 2 ममालिक से हैं। कतर, इराक, फलस्तीन, मालदीव और श्रीलंका के कैडेट्स शामिल। एयर चीफ मार्शल ने हैदर कंपनी को परचम अता किया। कैडेट्स को एजाजी शमशीर और दीगर एजाजात से नवाजा गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने खिताब करते हुए कहा, मार के हक के दौरान पाक फोर्सेज ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के जदीद तैयारों को मार गिराया। मार के हक में कामयाबी तवील मुद्दती हिकमत अमली का नतीजा है। तुर्की में इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर तैयब उर्दवान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। गजा और फलस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुकालमे को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर खारिजा की मुलाकात। दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म से ट्रंप के सीनियर मुशीर बराए अरब व अफ्रीकी उमूर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लेबनान में जंगबंदी पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मसद बुलोस ने वज़ीर-ए-आज़म को सदर ट्रंप की जानिब से नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से जंग रुक गई। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। तैयब उर्दवान ने कहा, अपना हॉर्मज़ खुली रहे। जंगबंदी को अमन के मौके के तौर पर देखना चाहिए। किसी भी मसले का हल बंदूक नहीं, सिफारतकारी है। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने गजा में नस्लकुशी की। इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम नाकाम हो चुका। तुर्क वज़ीर खारिजा ने कहा, इसराइल की तोसी पसंदी खित्ते को खतरे में डाल रही है। उम्मीद है ईरान में जंगबंदी मुश्किल अमन का बायस बन सकती है। तुर्क वज़ीर खारिजा की मेज़बानी में 4 मुल्की वज़राए खारिजा इजलास। इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइड लाइन पर इजलास का इनेकाद किया गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और पाकिस्तान की सालिसी पर तबादला ख्याल। इजलास में तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारिजा शरीक हुए। इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर खारिजा से भी मुलाकात। खित्ते सूरत हाल समेत हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर खारिजा ने अमरीका ईरान जंगबंदी में सहूलतकारी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में आलमी मालियाती इदारों ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात। जायका के सीनियर नायब सदर शोही हारा से मुलाकात में तरक्याती ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की AIIB की सदर से मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में AIIB के तहत $1.7 अरब के मनसूबे जारी हैं, जबकि मज़ीद $1 अरब के मनसूबे ज़ेर गौर हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के हुकाम से मुलाकात में मुआशी बेहतरी और आलमी मालियाती मंडियों में वापसी पर बातचीत। सिटी बैंक के हुकाम से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने बैंक की पेश की गई मालियाती हिकमत अमली को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने बरतानिया की वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की जेनी चैपमैन से भी मुलाकात की। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात और इक़्तिसादी बेहतरी की हिकमत अमली से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड बैंक के राउंड टेबल में शिरकत। डिजिटल समाजी तहफ़्फ़ुज़ और शमूलियत पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा सेहत के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया, क्लिनिक ऑन व्हील पर 1 करोड़ 82 लाख मरीजों का इलाज किया गया। फील्ड हॉस्पिटल पर 28 लाख मरीजों की आमद हुई। ज़ियाबतीस के 2242 मरीजों को घर बैठे 2 माह की इंसुलिन मिल गई। फेज़ 1 में 1026 बुनियादी मराकज़ सेहत और 191 देही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग। वज़ीर आला का मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग रबा साल मुकम्मल करने का हुक्म। ज़िलाई हॉस्पिटल्स में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के लिए इक़दामात की हिदायत। नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स में नशिस्तें बढ़ाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत कर दी।